जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज संपूर्ण विराम चिन्ह यूथ कंपटीशन की नई बुक से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। इससे पहले चैप्टर 1 हो चुका है, वर्णमाला संपूर्ण चैप्टर 1 हो चुका है। आज चैप्टर 2 यूथ कंपटीशन की न्यू बुक से संपूर्ण विराम चिन्ह का यूथ कंपटीशन की नई बुक से संपूर्ण विराम चिन्ह चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कीजिए। विराम चिन्ह अल्पविराम स्टार्ट होता है। आज से अल्पविराम निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। क्वेश्चन नंबर डी। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। अल्पविराम है इसमें। नंबर डी। सुख दुख के आगे अल्पविराम लगा हुआ है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन कीजिए विराम चिन्ह वाक्य का सही विकल्प हो। क्वेश्चन नंबर सी। काम वाली रोज आती है, इसमें अल्पविराम लगा हुआ। काम करती और चली जाती। शुद्ध विराम चिन्ह युक्त वाक्य निम्न होगा। काम वाली रोज आती है, अल्पविराम। काम करती है और चली जाती है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह को चुनिए। अनिल घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। क्वेश्चन नंबर सी अल्पविराम है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करो जो उपयुक्त सही है। क्वेश्चन नंबर ए। मेरी सहेली पास बहुत से नए नए खिलौने हैं और कपड़े और जूते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने हैं, अल्पविराम, कपड़े और जूते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी अल्पविराम। चिन्ह का नाम। विषम विराम चिन्ह पहला। दूसरा अपूर्ण विराम विवरण चिन्ह। तीसरा अल्पविराम। चौथा अर्धविराम। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। क्वेश्चन नंबर डी अल्पविराम। रुको रुको वह क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर डी अल्पविराम। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कीजिए। अनिता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्यों को मग्न है। क्वेश्चन नंबर बी अल्पविराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूटी गई है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर बी अल्पविराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई है। इस वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग उचित होगा। विराम चिन्ह के रूप में अल्पविराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार हो। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस हिंदी प्रयोग विराम चिन्ह अल्पविराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वाक्य में जब 2 से 2 से अधिक पद वाक्य संयुक्त होता है तो अव्यय की गुंजाइश हो तो तब अल्पविराम का प्रयोग होगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर बी अल्पविराम। लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य संघ। अर्धविराम। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकले पड़े, फुल स्टॉप। विवरण चिन्ह। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए उस वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न शब्दों में सब व्याख्या कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम। ये 10-111। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर डी वाक्यों के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो।
विराम चिन्हों का नाम विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का फुल स्टॉप, अर्धविराम, बिंदु और अल्पविराम। प्रश्नवाची चिन्ह में क्वेश्चन मार्क, विषमबौद्धिक चिन्ह फुल स्टॉप नीचे बिंदी, योजक चिन्ह में स्लैश, उद्धरण चिन्ह में ऊपर की तरफ डैश नीचे की तरफ डैश, अल्पविराम। विराम चिन्ह की पुष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाना चाहिए, यथा नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, अतः विराम चिन्ह की दृष्टि से ए सही, ए गलत है। उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उस वार्तालाप से किस विराम चिन्ह का कमी और त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर सी, अल्पविराम। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी 14-15 क्वेश्चन। वाक्य के बीच में प्रयोग पर इसी के इसलिए किंतु परंतु क्योंकि जिससे यथावि अव्यय पूर्व अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक संज्ञा संबोधन समय अच्छा इसका प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में यह वह तब तो या इत्यादि लोप हो वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होते हैं। जैसे कहना था, सो कह दिया, तुम जाओ। यहाँ अब पद लुप्त है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए भावावती उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है, अल्पविराम। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें विराम चिन्ह का सही है। राम वापस सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। राम वापस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। क्वेश्चन नंबर बी, राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। क्वेश्चन बी है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर डी, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अर्धविराम प्रदर्शित किया था। अर्धविराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना हो, खत्म किया जाए। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह प्रयोग वहाँ जहाँ अल्पविराम अपेक्षा थोड़ा सा अधिक रुकना हो वहाँ लगाया जाता है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, अर्धविराम। दिए गए वाक्य में उपयोग विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कई सप्ताह बाद वर्षा ही, कई सप्ताह में से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। क्वेश्चन नंबर डी, अर्धविराम। दिए गए वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ। शुद्ध वाक्य, कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्धविराम, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। दिए गए वाक्य में उपयोग विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। क्वेश्चन नंबर सी, अल्पविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर डी, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब दो शब्दों के बीच वक्ता अल्पविराम से अधिक ठहराव चाहता है, तब वह अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करता है। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसमें से दूर रहो। जो चाहें करो, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग। दिए गए वाक्य में प्रयोग विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए,
निम्नलिखित से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, विराम चिन्ह का नाम। विराम चिन्ह पूर्ण विराम में अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इसके आगे चिन्हों का पहचान है। प्रश्नवाचक और विषमवाचक छोड़कर सभी वाक्य में अंत में क्या प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर बी, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक विषमवाचक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम प्रयोग होता है। वाक्य में जहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने आवश्यकता होता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, वाक्यों आदि को जोड़ना और योजक चिन्ह कहलाता है। धन संपत्ति अल्पविराम, भू तत्व अल्पविराम, लड़का लड़की योजक चिन्ह बीच में, आदि के आगे फुल स्टॉप। 26 पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में बिंदु लगता है। मुझे बाहर जाना है, रेखांक चिन्ह में पहचानी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ए, पूर्ण विराम। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ? क्वेश्चन नंबर बी, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। दिए गए वाक्य में प्रयोग विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले? क्वेश्चन मार्क सी लगाएं। दिए गए वाक्य में प्रयोग चिन्ह का प्रयोग करें। अमीना तुम कब आई? क्वेश्चन मार्क सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क में। इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर बी, योजक। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। गलत है क्योंकि क्वेश्चन पूछा इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। विषम बौद्धिक चिन्ह घृणा, आश्रय, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने वाली शब्दों के साथ किस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर बी, विषमवाचक चिन्ह। घृणा, आश्रय, हर्ष, वह आदि भाव को प्रकट करने वाले विषमवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 34 का सी, राम राम विराम चिन्ह। उसमें यह क्या कह दिया? वाक्य में विराम चिन्ह को प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें शुद्ध रूप में होगा राम राम। उसने क्या कह दिया? वह तुम आ जाए, वह पश्चात कौन चिन्ह आएगा? क्वेश्चन नंबर बी, विषमवाचक चिन्ह। दिए गए वाक्य में प्रयोग विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। क्वेश्चन नंबर बी, विषमवाचक चिन्ह। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर ए, आहा यह पीड़ा अब सहन नहीं होती है। सही विराम चिन्ह प्रयोग में से वाक्य ये पीड़ा कब और सदन में नहीं होता है, सहन नहीं होती है। अन्य विकल्प अशुद्ध है। इसमें विषम बौद्धिक चिन्ह का कौन सा? क्वेश्चन नंबर बी, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, निर्देशात्मक अवतरण, उद्धरण चिन्ह, उपविराम। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर ए, विषमबौद्धिक चिन्ह। तुम पाकर जितना आनंद आ रहे हो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर डी, विषमबौद्धिक चिन्ह। विषमबौद्धिक चिन्ह में शब्द के साथ विषमबौद्धिक चिन्ह में एक फुल स्टॉप नीचे बिंदु प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, घृणा, भय इत्यादि भाव को प्रकट करने के लिए होता है। शुद्ध वाक्य में तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा हूँ, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, प्रिय अवश्य आपको आभारी हूँ। आहो बहुत कठिन समय आया, दिए वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर ए, अरे वह आपका आगमन तो आकस्मिक है। क्वेश्चन नंबर ए, विषमबौद्धिक। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यों के लिए इस वाक्यों के अंत में किस प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर ए, विषमबौद्धिक। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए वाक्यों में से सही विकल्प चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर विषमबौद्धिक चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी, वह तुम्हारे क्या कहते हैं, बहुत ऊपर तक जाओगे, विवरण योजक चिन्ह। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह लगा ए, योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उन विकल्प चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का डी,
वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए वाक्यों में प्रयोग विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर डी स्लैश जून जुलाई, जून के आगे स्लैश जुलाई में यह बहुत बारिश होती है। निम्नलिखित में चिन्हों का कौन सा विवरण चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर ए विवरण चिन्ह है। इसमें अवतरण उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, उपविराम, योजक चिन्ह। दिए गए वाक्य में कौन सा सही है? एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर सी पूर्ण, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। दो समानार्थी शब्दों में पुनरावृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर सी योजक। माता पिता के दोनों प्रश्नों थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर सी योजक चिन्ह। अल्पविराम चिन्ह, वाक्य के में जहाँ थोड़ी देर ठहराव होता है वहाँ अल्पविराम का चिन्ह होता है। अर्धविराम, इसका प्रयोग कष्ट स्पष्ट विराम स्थानों पर आता है और के वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य में होने के अलग अलग रखने के प्रयोग किया है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य विवाद संबंधी प्रयोग शीर्षक के उदाहरण के पश्चात कपोकथन के नाम से आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 59, दोष विपरीतार्थ शब्दों में के बीच में कौन सा लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर बी योजक चिन्ह। एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विस्मयबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण अवतरण। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण अवतरण चिन्ह, किसी द्वारा कहे गए कथन मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकरा और दोहरा, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखन उपकरण इत्यादि इकरे उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि उद्धरण करने के लिए दोहरे उद्धरण के प्रयोग किया। भारतेंदु ने कहा, देश के राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। दिए गए वाक्यों में प्रयोग विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलते हैं। मैंने कहा। क्वेश्चन नंबर बी अवतरण चिन्ह, किसी अक्षर को शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस बल चिन्ह का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर ए इकरा उद्धरण। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 64 का बी। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, सभी हम चलेंगे। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं और इस कथन में ठीक पूर्ण अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विराम में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दृष्टि विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अन्य किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर सी। मैंने पूछा, क्या बात है? निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह का वाक्य चुनाइए। सुनो वह गा रही है। हंसपद विराम चिन्ह को बोलो। डी हंसपद, मुझे आज जाना है, अर्थात मुझे आज कानपुर जाना है। हंसपद वो पद होता है जो बीच में छूट जाता है और उसके में ऊपर से हंसपद लगा के कानपुर लगा दिया है। जैसे बीच में कोई बात गलत
छूट जाती है क्वेश्चन सेंटेंस में, उसके बीच में हंस पद लगा के सही की जाती है। दिए गए वाक्य में उपयोग विराम चिन्ह का प्रयोग किया। निरंतर लगातार व्यायाम करते हैं उसमें देह स्वस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प उच्चारण कीजिए जो विराम चिन्ह से वाक्य सही उपयोग है। क्वेश्चन नंबर डी। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। निम्नलिखित में कौन सही है? 76 क्वेश्चन। बी। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। दिए गए विकल्पों में विराम चिन्ह क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए? क्वेश्चन नंबर 71 का डी। फुल स्टॉप दोनों तरफ। दिए गए विकल्पों में उपयोग विराम चिन्ह का प्रयोग है। पूर्ण रूप शुद्ध वाक्य है। वाक्य आप प्रधानमंत्री आज नहीं आए। दिए गए वाक्य में उपयोग चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए। अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। आज एमए परीक्षा के नतीजे आए। क्वेश्चन नंबर बी। पॉइंट। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए सही है। सी। संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमसे गुरु दक्षिणा देनी चाहती है, तब मैं कहा था फिर कभी नहीं लूँगा। उपविराम का चिन्ह प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर ए। उपविराम का प्रयोग शीर्षक में होता है। साकेत एक अध्यापक तथा विकल्प ए में दिया गया चिन्ह का उपविराम का प्रयोग किया है। चिन्ह का श्री कांता प्रसाद गुरु अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा में लिया गया? ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी से। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर सी M.A. बीएड। निम्नलिखित में सूचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर ए विराम चिन्ह। समानता का सूचक शब्द है विराम चिन्ह बराबर चिन्ह। समानता का सूचक बराबर। विवरण चिन्ह 2 बिंदु 1 स्लैश। अल्पविराम में से छोटा सा। उद्धरण पुनरावृत्ति सूचक 2 अल्पविराम। किसी भाव के शब्द में व्याख्या करने के लिए उस वंश के मूल शब्द अलग करने के लिए किस वाक्य चिन्ह का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर बी कोष्टक में अलग दिखाने के लिए शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 80। किसी कठिन शब्दों में स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर सी कोष्टक। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी उपदेशक। विवरण लाघव देर से निर्देशक। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? क्वेश्चन नंबर बी मिश्रित 3। गणेश बिहारी श्याम बिहारी के बाद अल्पविराम, सुखदेव विराम बिहारी के बाद फुल स्टॉप। मेरा भारत महान, ये विश्व शक्ति है, माँ शक्ति कैसे बन, ये माँ महिम महाश्व विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह प्रयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर बी 5। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर डी। लिखने में अक्षर छूटने की संकेत दिए। बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में है। क्वेश्चन नंबर 1 अल्पविराम 1 पूर्णविराम। साकेत एक महाकाव्य में किस 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ? डी पूर्णविराम और उद्धरण चिन्ह। आज विराम चिन्ह का चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 2। कल अगली फेरा से शुद्धि पढ़ाई जाएगी। सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।